कौन है ये? भूचाल मचा रखा है कॉलेज में। बबलू का दिमाग खराब हो गया था, दुनिया जानती है, दिमाग से तेज उसका हाथ चलता है। जी भैया जी। मैं नहीं चाहता कि कोई ये देखिए। अजीत, यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं पैम्पलेट छपवा दो, छपवा के चारों तरफ लगवा दो और पोस्टर के लिए बोल दो। शंभू यादव, अरे अजीत, कल तक वो सब कुछ हो जाना चाहिए। अरे हाँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। बेटा तुम कहाँ थे? अज्जू। हाँ बाबूजी, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। थोड़ा बिजी था इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। बेटा तू इतना बिजी हो गया है कि अपने बाबूजी और परिवार वालों को ही भूल गया। मुझे मेरा परिवार मालूम है बाबूजी, और मैं ये भी कभी नहीं भूला कि आपका बेटा होने की वजह से आपके परिवार का हिस्सा हूँ। क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। कहिए तो मैं अजीत को बुलवाऊं? जरूरत नहीं उसकी, मैं खुद मिलूंगा उससे। बेटा तू बड़ा हो गया है, अब अपना निर्णय खुद ले सकता है। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं बस अपने दम पे कुछ बनना चाहता हूँ। बेटा तू समझदार हो गया है और जीवन में कुछ बनना भी चाहता है। खैर, यहाँ तुझे कोई भी परेशानी हो तो बोलना। मालिक की बहुत चलती है, यहाँ उनका नाम ही काफी है। अरे मालिक, ये अपना अज्जू। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। देखा? और बेटा अज्जू, कैसे हो तुम? इतना बड़ा? प्रणाम भैया जी। हाँ, खुश रहिए। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, मगर तुमने हमारा पैनल क्यों नहीं चुना? क्या फर्क पड़ता है अगर तुम ठाकुर नहीं हो तो? आखिर हो तो हमारी ही औलाद ना। हवेली का नमक खाया है तुमने। हैं? तुम्हारी जीत में भैया जी की जीत है। तो है। सुनील जी भैया जी। अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो तू बैठ जा। हवेली जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए ना। अगर समय मिले तो आ जाना। ये सब क्या था अजीत? शिवा, क्या तुम लोगों को मुझ पर शक है? शक नहीं करने की भी कोई वजह नहीं है अजीत। भैया जी ने जो कुछ भी कहा क्या वो गलत था? क्या हम लोगों ने जो कुछ भी सुना वो झूठ था? तुम सबने जो देखा सुना वो सब कुछ सच था। और ये भी सच है कि बचपन से मेरा उस हवेली में आना जाना था, क्योंकि मेरे बाबूजी वहां के ड्राइवर थे और आज भी हैं। लेकिन तुम सब जो सोच रहे हो वो सब बिल्कुल गलत है। हाँ, मैंने बचपन में हवेली का नमक खाया है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बात को सोचने के लिए जरूर मजबूर हो रहे हैं कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हैं। कहीं हम भी उस हवेली की जीत में तुम्हारा साथ तो नहीं दे रहे हैं। तुम लोगों को लगता है कि हवेली की बात करके उन्होंने मेरी इज्जत बढ़ाई है, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। मुझे तो लगता है कि भैया जी ने अजीत सर को बदनाम करने और हमारे अंदर फूट डालने की चाल चली है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो विद्यार्थी परिषद खुल के तुमको अपना पैनल देगी। बोलो अजीत, मंजूर है तुम्हें? मुझे मंजूर है। मुझे बहुत खुशी होगी।
तो ठीक है, अजीत अब हमारा ऑफिशियल नेता बनेगा। और जो बाकी की जमीन है वो भी हो ही जाएगी, कुछ दिनों की बात है। बस 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 करिए नौटंकी शंभू काका। आप यहाँ वफादारी का ड्रामा कर रहे हैं और वहां पे आपका लौंडा हमारी इज्जत के साथ में खेल रहा है। बबलू, क्या हुआ? शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाए पापा, खाक शांत हो जाए। आपने रोक लिया हमको, वरना उस हरामी के लौंडे को तो हम। देखो बबलू, ये बात चुप। शंभू से तमीज से बात किया करो। इसकी बेइज्जती करके तुमने हमें गाली दी है। अरे तो क्या करें? आप ही बताइए ना, हम क्या करें? आपको पता है इनके लौंडे ने क्या ड्रामा किया है? विद्यार्थी परिषद का ऑथराइज्ड कैंडिडेट बन गया है, हीरो बन रहा है हमारे सामने। शंभू, बबलू की बात का बुरा मत मानना, मगर इसकी बात को जरा गहराई से सोचना। शंभू, हम कब तक काबू में रखेंगे? इसका गुस्सा तुम जानते ही हो। कहीं किसी दिन ऊंच नीच हो गया तो? अरे जिंदा रहेगा तो इलेक्शन लड़ेगा ना। बच्चों को समझाओ। आपने कुछ ज्यादा ही सर पे नहीं चढ़ाए हुए पापा ऐसे। कुत्ते और बिल्लियों को पालतू बनाने वाले बहुत इंसानों को देखा होगा तुमने, मगर इंसानों को कैसे पालतू बनाया जाता है ये अपने बाप से सीख। प्यार से पुचकार के तुम इंसान और कुत्तों को अपना गुलाम बना सकते हो। ये वफादार इंसान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम इन्हें पालना नहीं सीख पाओगे, कभी भी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकोगे। ये बताओ, तुम मुझसे प्यार कितना करती हो? प्यार 5 किलो। अरे यार, 5 किलो कम से कम साइज देख के बताई होती यार। 5 ही किलो, बस इतना ही? टू मच है यार। हम लोग इतना प्यार करते हैं कि एक साथ रहते रहते भाई बहन जैसे दिखने लगे हैं। पता नहीं शादी तक क्या हाल होगा। तो कल ऐसा करो ना, राखी लेके आओ। अच्छा। अरे जब भाई बहन जैसे दिख रहे हैं तो राखी बनवा लेते हैं। हाँ, किसी को भी बुला लो, बुला के पूछ लो तो ठीक कि है। ये दोनों कैसे दिखते तो हैं। ठीक है, कल एक राखी ले आओ, तुमसे बंधवा लेते हैं, काम खत्म हो जाए। कुछ भी। क्या कुछ भी? मैं तुमसे सीरियसली पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो कभी भाई बहन, कभी ये कभी इसका क्या मतलब यार? मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। क्या पूछ लूँ? अच्छा, अगर मेरी किसी और के साथ मतलब शादी हो गई और हम लोग चले गए घूमने फिरने मस्ती करने, क्या करोगे? जान ले लूंगा। किसकी? तुम दोनों की, और किसकी? और खुद भी जान
सुनो, ज्यादा बातें मत पेलो। हैं क्या कह रहे हो? सुनो। राणा, हाँ भैया, रखो भोसड़ी, बाद में बात करते हैं तुमसे। हाँ भाई बोलो, जलाएं क्या? इंस्पेक्टर मर्डर केस में सीबीआई हो सकती है। तुम्हारे आदमी सब तैयार हैं कि वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लें? हाँ भैया, सब तैयार हैं। प्रताप भैया ने हमको बताया था, तो हमने सब एकदम सेट कर दिया। राणा, प्रताप मेरा भाई नहीं, सब कुछ है। प्रणाम भैया। ओ मेरे लक्ष्मण भाई, राम के लिए बनारस में पैर जमाने का रास्ता मिला क्या? वो 2 कौड़ी का भैया जी साला बनारस का किंग बना बैठा है। वही न्यूज़ देनी थी आपको भैया। उस यूपी कॉलेज में जहाँ पे उसका वर्चस्व था, आज वहीं पर एक अजीत नाम का लौंडा उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। किसके सपोर्ट से? किसी के नहीं। और मज़ेदार बात तो ये है भैया कि वो उसी के ड्राइवर का बेटा है। वैसे अपना शिवा उसके साथ खड़ा है सपोर्ट में। कौन? हरिवर्धन सिंह का बेटा? जी भैया। अब आएगा मजा। यूपी कॉलेज में घुसने का रास्ता मिल गया। तुम कल ही शिवा के साथ अजीत को बुलाओ। जी भैया। चीयर्स। प्रणाम। बाबूजी आप यहाँ? तुमने ऐसा काम ही किया कि मुझे यहाँ आना पड़ा। बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम इलेक्शन मत लड़ो। ओ, तो भैया जी ने अब आपको भेजा यहाँ? इलेक्शन से डर गए क्या? वो नहीं, एक बाप डर गया है। तुम उन्हें नहीं जानते बेटे। मैं उन्हें सुबह शाम देखता हूँ। कैसे किसी इंसान की जान लेना उनके लिए मच्छर की जान लेने के बराबर है। एक बात समझ लीजिए बाबूजी, मैं अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जीऊंगा। शान से जीऊंगा और शान से मरूंगा। तुम समझते क्यों नहीं बेटे? ये राजनीति ऊजनीति बड़े लोगों का काम है। हम छोटे लोगों को रोटी कैसे कमाना ये सोचना चाहिए। जिंदगी भर गुलामी करते करते आपकी सोच भी वैसी ही हो गई है बाबूजी। ये नौकरी मेरे लिए गुलामी नहीं है बेटा। तेरे दादा भैया जी के बाबूजी के यहाँ ड्राइवर थे। मैं भी भैया जी के साथ लग गया और उन लोगों से हमारा खानदानी रिश्ता है। उन लोगों की वजह से हमें मान सम्मान सब कुछ तो मिला है। तो उनकी नजर में छत्रपाल सिंह के ड्राइवर का बेटा समरपाल सिंह का ड्राइवर होना चाहिए। समरपाल सिंह के ड्राइवर का बेटा बबलू का ड्राइवर होना चाहिए। वो राजनीति में कैसे आ रहा है, वो भी उनके खिलाफ। यही सोच लो। लेकिन एक बात समझ लो बेटा, राजनीति में सफल होने के लिए किसी बड़े नेता या बाहुबली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी नेता या बाहुबली का पीठ पर हाथ नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। ठीक है बाबूजी। पता है अज्जू भैया यूपी कॉलेज से इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं, भैया जी के खिलाफ? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं मम्मी, मैं बोल रही हूँ। हे भगवान। ये सच है सुमन। हाँ? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो माना नहीं। उसे पता नहीं कि वो अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। अब जरा तुम समझा कर देखो, शायद समझ जाए। प्रिया, जा तू 2 कप चाय बना ले आ। ठीक है, लाती हूँ मैं। ये अज्जू भैया भी ना। देखिए जी, आपको तो पता है उसने हमारा रिश्ता अभी तक स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं कभी कुछ नहीं बोली। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसने प्रिया को अपनी बहन माना। लेकिन
लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं उससे बात जरूर करूंगी। छोटे मुंह बड़ी बात होगी मालिक, पर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात आप समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। सब समझ रहा हूँ चक्करधारी, सब समझ रहा हूँ। और तेरी ये बात भी सही लग रही है कि जब तक हाथ में पावर नहीं होगा इस हवेली में मेरा हाल जोड़ी के कुत्ते की तरह होगा। समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। जब सब समझ रहे हैं तो परेशानी कहाँ है? मेरी औकात, मेरी औकात जानता है ना, मेरी औकात इस घर में। इसलिए खुलकर छोटे के खिलाफ नहीं जा पा रहा हूँ, मगर कुछ न कुछ तो करूँगा। उसके लिए चिंता मत करिए मालिक, उसके लिए मैंने भैया जी के खिलाफ एक चिंगारी ढूंढ ली है। नमस्कार भैया। और घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया भैया। ये हमारा दोस्त है अजीत। तुम्हारे दोस्त में जोश बहुत है। हाँ भैया, वो तो है। और इसकी आंखों में डर भी नहीं है। पर क्या इसको पता है कि ये किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? पता है सर, बचपन से उस हवेली को देखा है। सर कहलाना मुझे पसंद नहीं है। कल को भैया जी तुम्हारी जान भी ले सकता है। मैं वो बातें कभी नहीं सोचता जो डर पैदा करे या फिर मुझे दोबारा सोचने के लिए मजबूर करे, कुंवर जी। अगर ऐसा है तो तुम्हारी सोच और तुम्हारे बीच में ये भैया जी खड़ा है। और एक बात याद रखना, राजनीति में जब तक किसी बाहुबली नेता का हाथ ना हो तो आदमी सूखे पत्ते की तरह उड़ जाता है। राजनीति में सफल होने के लिए किसी बड़े नेता या बाहुबली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सही फैसला लिया है। धन्यवाद कुंवर जी। आज से तुम्हारे जोश के झंडे में कुंवर जी का डंडा लग गया है। शिवा, हाँ भैया। यूपी कॉलेज में अपना साम्राज्य खड़ा करना है। हो जाएगा भैया। चलते हैं। प्रणाम। छोड़ो प्लीज, छोड़ो, बचाओ। छोड़ो, छोड़ो प्लीज, छोड़ो, छोड़ो। अरे बचाओ। कोई है? अरे काहे चिल्ला रही है? अरे खबर दो मदर चोद को उसको। साले तेरी तो। बचाओ, बचाओ।
मार साले को की मारी अरे मादर चोद तरीके को अरे बचाओ 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 क्या हो रहा है इसकी बहन का इसके चीको उसकी अबे कहाँ भोसड़ी वाला मर गए अब जल्दी आओ वापस नहीं बच्चे ना बस यहीं को छोड़ो मैंने कहा छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो 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 मुझे छोड़ो मैं कह रहा हूँ तू जा अजीत, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू जा यहाँ से, तू जा। नाम क्या है तुम्हारा? रानी। देखो रानी, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। उनमें सब यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। ओके। क्या करने जा रही थी तुम? क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दीजिए मुझे। पागल हो गई हो क्या? ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई तुम्हारे साथ जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? तुम और तुम्हारी इज्जत दोनों सेफ है। देखिए, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये कोई छोटी घटना नहीं है। मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ और मेरे घर में सिर्फ एक माँ है। ये सब काम सिर्फ मैं अपना घर चलाने के लिए कर रही थी, लेकिन आज के बाद तो मैं ये भी नहीं कर सकती। बस अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। एक रास्ता है, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ?
कौन है बेटा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं अजीत, ये कौन है? ये क्या चल रहा है? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, ये कौन है? हाँ? प्रिया, इसे लेकर अंदर जाओ। प्रिया, मैंने बोला ना, इसे लेकर के अंदर जाओ। हाँ भैया, आओ। दुनिया समाज नाम की भी कोई चीज होती है बेटा। दुनिया समाज की बात आप ना करें बाबूजी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने जो भी किया है डंके की चोट पे किया है, रात के अंधेरे में मुंह छिपा कर नहीं। कहीं ये फिर से वही शुरुआत तो नहीं? प्लान बदलते हैं। अब उस अजीत को रास्ते से हटाना नहीं है, अब उसे हराना है। क्या? अजीब लग रहा है ना मेरे मुंह से ऐसी बातें, पर पापा ने एक अच्छी सीख दी और कुछ दिन शांत रहने को भी कहा है। अरे लेकिन भैया वो बहुत पॉपुलर है, लड़के फैन है उसके, लड़कियां दीवानी है। वही तो, उसकी यही पॉपुलैरिटी को खत्म करना है। कुछ सोच, दिमाग लगा छोटे, रास्ता जरूर निकलेगा। एक ऐसा रास्ता सोच ताकि उसकी ये पॉपुलैरिटी बदनामी में बदल जाए। रास्ता मिल गया भैया, बस आप आशीर्वाद दीजिए। एक तीर से दो शिकार। जा। अजीत सर, अजीत सर, अजीत, अजीत, अजीत सर। यहाँ है अजीत सर।
बहन जो पकड़, रोक रोक मादर चोद। खोल, आज तो तेरा माँ का चुदो, आज देख तू, खोल साली। ये देख, चल चल चल, ऊपर चल, ऊपर गई। प्लीज दूर रहो मुझसे। अब कहाँ जाएगी? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत आना। चल चल, नीला तो मर गई। यहाँ से चल। जी हाँ, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या बात है? हमले में यूनिवर्सिटी के छात्र उग्र उठे, पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह वहाँ मौजूद छात्र नेता देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं यादव और शिवा सिंह ने ये सब हम लोगों का कमाल है भैया। क्या हुआ भैया? भैया ये जिम गए तो पता चला कि आप आज सुबह सुबह ही। अरे आज तो यही हमारा प्रोटीन शेक है। हाँ? अच्छा, आज हमारे भाई ने पहली बार हमको प्राउड फील करवाया है। शाबाश छोटे। अब सुन, वापस कैंपस जा और जाकर उस अजीत का ढंग से चरित्र चित्रण कर। हाँ भैया। पुलिस उस तक पहुंचेगी नहीं, और अपने छोटे तक तो हम पुलिस को पहुंचने भी ना दें। पता है भैया। समझा? जाकर ढंग से उसकी बदनामी कर। अब ठीक? ठीक है भैया। जा। चल सुनील, चलो चल। और सुन। हाँ भैया। वो कैंपस में उस निशा को इंसाफ दिलाने के लिए जितना ड्रामा कर सकता है ना, जाके कर। हम काहे को ड्रामा करेंगे? इस ड्रामे को ही राजनीति कहते हैं छोटे, तू नहीं समझेगा। साला हमको तो बहुत अफसोस है। किस बात का भैया? निशा के मरने का? अबे नहीं वे पगले, ले नहीं पाए उसकी। समझे भैया? चैन खुला है आपका। देखो साला अभी तक याद में चैन भी खोल के रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! एकदम नौटंकी करना है। चल चल। We want justice! निशा को इंसाफ दिलाओ! निशा को इंसाफ दिलाओ! इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। निशा को इंसाफ दिलाओ! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! 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 We want जस्टिस! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रशासन मुर्दाबाद! अरे आप लोग शांत रहिए, कृपया मेरी बात सुनिए। हमें बातें नहीं, इंसाफ चाहिए सर। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे सर। हम इस इलेक्शन का तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक कि निशा को इंसाफ नहीं मिल जाए। क्यों भाइयों? निशा को इंसाफ दो! इंसाफ दो, इंसाफ दो। निशा को इंसाफ दो! शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत रहिए। देखिए, मैं आप लोगों के इमोशन को समझता हूँ, इसीलिए कमेटी ने यह फैसला किया है कि छात्र संघ के इलेक्शन को 2 महीने के लिए टाल दिया जाए। और जहाँ तक निशा का संबंध है तो आज ही मैं एसएसपी से बात करता हूँ। थैंक यू। पहले तुम मेरी बात सुनो। ये चक्कर क्या है वसीम? तुमने हमको बोला जाके निशा को बोलो अजीत ने उसको मिलने बुलाया है, और हम यहाँ ये सोच सोच के परेशान होते कि अजीत निशा को कैसे मरवा सकता है।
और अभी हमने तुमको विक्रम के साथ देखा, और तुमको विक्रम के साथ देखकर ना हमें कुछ कुछ समझ में आने लगा। तुम सच सच बताओ ये चक्कर क्या है सारा? देख फरीदा, मैंने तुझे बताया या तूने उसे भेजा, सब भूल जा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। निशा के लिए नारे लगा बस। क्या हुआ अजीत? कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। घर? क्यों, क्या हो गया? यहाँ रह के क्या करूँगा? वैसे भी इलेक्शन 2 महीने बाद होने वाला है। तो ठीक है, 2 महीने बाद होने वाला है इलेक्शन, टला नहीं है हमेशा के लिए, फिर होगा इलेक्शन। तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। बात भागने की नहीं है अजीत, लेकिन ऐसा भी क्या अर्जेंट आ गया कि तू बिना बताए मुझे यहाँ से जा रहा है? हर बात तो मैं तुझे नहीं बता सकता, कुछ पर्सनल काम है। ये तू आज कैसी बातें कर रहा है अजीत? क्या हुआ है तुझे? सीधी और साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। हर आदमी की अपनी कुछ पर्सनल लाइफ होती है। चलता हूँ, बाय। अजीत, माँ जी आप बहुत प्यारे हो। शायद ईश्वर सबकी माँ को आपके जैसा ही प्यारा बनाता होगा। चाय। अरे बट 2 ही कप? हाँ, बिकॉज मैं नहीं पीऊंगी। क्यों? डाइटिंग। ओह, हेल्थ कॉन्शियस। हाँ। अच्छा, ये लीजिए। ठीक है। बहुत अच्छी है। बेटा, तुम्हें इस घर में आके कुछ ही दिन हुए हैं, मगर लगता है तुम्हारा हमारा सदियों का संबंध है। कुछ रिश्ते ऊपर वाला लिख के भेजता है माँ जी, जिन्हें हम इंसान खुद भी नहीं समझ सकते। बेटा एक बात बोलूं? जी? तुम मुझे माँ जी नहीं, माँ कहो। बेटी ने तो मुझे आज तक माँ नहीं कहा, कम से कम बहू तो मान ले। माँ मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अजीत आपको माँ क्यों नहीं मानता? पता नहीं, शायद कुछ रिश्ते ऊपर से नहीं बन के आते। ऐसा नहीं है माँ, मैं अजीत से बात करूंगी। बात? कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें देखकर मुझे एक उम्मीद तो जागी है। वैसे तो हर माँ को उसका बेटा पहले मिलता है और फिर उसे बहू मिलती है, लेकिन मुझे बहू पहले मिली है, और शायद बेटा भी मुझे मिल जाए। ये बैग के साथ आ गया मेरा भाई। इसका मतलब अभी रहेगा। तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रही हो? बाहर कुछ नहीं, बातें कर रहे थे। दे बैग। और इसे क्या पहना रखा? क्या पहना रखा है मतलब? मेरा है। अच्छा तब ठीक है। कपड़े खरीद के दे, उसके पास नहीं है एक भी कपड़े। अच्छा दिला दूंगा। प्रिया। जी मम्मी। तू चल मेरे साथ किचन में। चलिए। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आप माँ जी को माँ का दर्जा क्यों नहीं देते? वैसे मुझे पूछने का तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन क्या ये आपका घर नहीं है? ये घर मेरा भी है, और तुम्हारी माँ जी मेरे बाबूजी की पत्नी भी। बाबूजी की पत्नी और माँ में क्या फर्क है? इस फर्क में एक दर्द जुड़ा है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एक ऐसा जख्म जिसकी कल्पना का एहसास भी दर्द पैदा करता है। दर्द तो हमने माँ जी की आंखों में देखा है, बेटा होकर भी बेटा ना होने का दर्द। आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो कीजिए। हो सकता है आपका जख्म भर जाए।
सारा दिन आपको आंखें देखने के लिए तरसती है। मैं भी तो सारा दिन तुम्हें देखने के लिए तरसता हूँ। दरवाजा तो बंद कर ले। सुनिए, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं तो भैया के शादी की डांस की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दूंगी। अरे वाह। तू भी ना। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे माँ कहकर कितना बड़ा दर्जा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, आज तुमने ये कहकर मेरे दिल का भी बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, तो भाभी के साथ अकेले अकेले शॉपिंग? हाँ। इतने सारे बैग किसके? देख, इसमें जो सारे कपड़े हैं हाँ। वो रानी के। अच्छा। और बैग तेरे। हाँ। धोखेबाज, बेईमान, जोरू का गुलाम अभी से। प्रिया, तुम्हें भी मिल जाएगा। नहीं फिक्र नहीं मत करो। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। अच्छा ठीक है, तू चल मेरे साथ, दिलाता हूँ तुझे। लव यू। बाय। तू जागते सवेरा जैसा जिंदगी में आया, ख्यालों से अंधेरों को तो तूने ही मिटाया। अरे भैया वो देखो प्रिया। कहाँ बे? अजीत के साथ। अबे चल चल पीछा कर। हाँ जल्दी बैठो। जल्दी करना बे। हाँ हाँ कर रहे हैं। हेलो बबलू भैया। बोल छोटे भैया, शिवा का एक माल है प्रिया। तूने ये बकवास सुनाने के लिए मुझे फोन किया है? अरे भैया सुनिए तो सही, वो इस समय अजीत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। क्या कहा? हाँ भैया, इस वक्त मेरे सामने ही है। अच्छा सुन, अब जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। हाँ भैया। यहीं से लेना है मुझे, यहीं से लेना है। हाँ, चलना। अच्छा चल रहा हूँ, रुक जा, चल रहा हूँ। चलना। अच्छा पक्का यहीं से लेना है? हेलो शिवा, बबलू ठाकुर बोल रहे हैं। कहाँ हो? अप्सरा में। कुछ बात करनी है? मेरा मूड अभी बहुत खराब है बबलू, मैं तुझसे कुछ बात नहीं कर सकता अभी। मूड खराब है? बेटा सही जगह है। और भैया अभी तो हम आपका मूड खराब करेंगे। वेट, बबलू इज कमिंग। अरे गाड़ी निकालो। सैंडल्स और पर्स भी चाहिए। ठीक है, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। ओके भैया, ये जो मांग रही है ना बस दे दो, ठीक है? बबलू भैया प्रणाम। हाँ जीते रहो। हाँ सिंह साहब। क्या हुआ शिवा, इतने टेंशन में क्यों हो? वो सब छोड़, जिसके लिए तुझे यहाँ आना पड़ा वो बोल। देख शिवा, मैंने बहुत सोचा तेरे बारे में, और वो साला अजीत उसके बारे में। अब उसके बारे में तुझे क्या बताऊं, मैं तो उसे बचपन से जानता हूं। खैर छोड़ो उसे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तू गलत नहीं है। वैसे भी शिवा, एक छोटे से कैंपस के
इलेक्शन के लिए 2 ठाकुर लड़ाई करें, वो भी शहर के इतने दबंग, इतने स्ट्रांग ठाकुर, अच्छा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब एक ठाकुर दूसरे ठाकुर से पूछ रहा है, बता क्या करना है? मेरा मूड बहुत खराब है बबलू। मैं किसी मूड में नहीं हूँ बोलने अरे के। तो हम है ना, हमको बताओ, हम तुम्हारा मूड ठीक कर देंगे। अरे 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 बाबरी, अरे 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 अरे, ये क्या वीडियो आया है? लेडी किलर बना हुआ है ये तो लौंडा है। पहले वो उस ऑर्केस्ट्रा वाली को घर ले आया, फिर वो तुम्हारी तो वो बोली बहन थी, है ना? महादेव, सुसाइड कर लिया इस लौंडे के चक्कर में, कुकर्मी। अब ये देखो, आइटम फंसाया हुआ। किसकी बात कर रहा है तू? अरे तो तुम्हारा मित्र है अजीत, ये देखो क्या कुकर्मी हरकतें हैं। हेलो, हाँ मैं करती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। प्रिया, किसका फोन था प्रिया? हाँ मेरी सहेली का फ़ोन था। ओके, क्या हुआ? वो मुझे कोचिंग के लिए बुला रही थी। अरे शिवा, देखो तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो हैं? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो हमको बोलो, मतलब किसी भी चीज की जरूरत है, मतलब है चाहिए? ये हटा बबलू, मुझे जाने दे। ये बताने की जरूरत नहीं है मलिक, और ताकत ना आपके पास है ना आपके हाथ। अगर होती तो छोटी ठुकरान कहीं भटकती। क्या हुआ मालिक, मारिए ना, रुक क्यों गए? ऐसा करके मैं अपने आप को सही साबित तो नहीं कर सकता ना। मेरे बारे में जो तू सोचता है, पुष्पा और छोटे भी तो वही सब सोचते होंगे मेरे बारे में। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो बाहर थोड़ा टहलने के लिए चली गई थी। पिछवाड़े छोटे के साथ देखा मैंने तुझे। बोलना बेशरम, कहाँ गई थी तू? छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, मुझे बात करनी है, छोड़ी मुझे। बोल, क्या बात करनी है तुझे? आ गई थी मैं बबुआ से मिलने।
सुनना चाहते हैं ना आप? तो सुनिए। मेरे जिस्म को सुख चाहिए और मेरी कोख को हालात। और आपसे तो हो ही नहीं पा रहा है। आप तो मुझे बांझ कह के इस घर से बाहर निकाल दोगे, जैसा अपनी पहली बीवी के साथ किया था। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं दूंगी इस हवेली को चिराग। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू इस घर की ठकुराइन है। आ रही है मुझे शर्म। तभी तो जो भी किया इस घर की चार दीवारी के अंदर किया। कहीं बाहर जाके मुंह नहीं मारा मैंने। और हाँ, आज के बाद आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। साली, हवेली को चिराग देने के नाम पर अपने जिस्म की आग बुझाती रही और मैं जहर के घूंट पीकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे पावर चाहिए, पावर, और ये मैं छोटे से लेकर जाऊंगा। भैया जी, आपने जीते जी कभी नहीं देंगे। इसलिए उसे मरना होगा। ये क्या प्लानिंग चल रही है? आप जो भी सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचा है ये होगा कैसे? अभी सोचा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। रास्ता अपने आप नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो आप अब तक चुप नहीं बैठते। क्या मतलब? आप बस बैठ के चिल्लम फूकिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। मेरे बेटे के भविष्य के लिए मुझे ही सोचना होगा। बोलो ठकुराइन। ठकुराइन नहीं, तुम्हारी पुष्पा। हाँ पुष्पा, बोलो, कैसे याद किया? मैं अपने बेटे को इस घर का वारिस बनाना चाहती हूँ। अच्छा सोचा है। हर माँ को अपने बच्चे के अधिकार के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन भैया जी ऐसा नहीं चाहते, वो ऐसा होने नहीं देंगे। मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। आप विजय बहादुर जी को जानती हैं ना? उन्हें कौन नहीं जानता। तो विजय बहादुर जी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी है, तो वहाँ आपको बबलू को किसी तरह भेजना है भैया जी के साथ। बाकी का मैं देखूंगा। दोनों पहुंच जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। तो मेरा भी वादा है, तुम्हारा काम हो जाएगा पुष्पा। जल्दी मिलती हूँ आपसे। प्रणाम ठाकुर साहब। पकड़ो, लो। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष ठाकुर साहब।
ये पकड़ो, ये भी पकड़ो, और काम में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, समझा? काम तो पक्का हो जाएगा ठाकुर साहब, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। आज की रात विक्रम की जिंदगी की आखिरी रात होगी, लेकिन पकड़े जाने के बाद मालिक आप मुझे बचा लेंगे ना? अव्वल तो तुम पकड़े नहीं जाओगे, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड देख लिया है मैंने। जी मालिक। और अगर पकड़े गए तो पुलिस के सामने चुपचाप इल्जाम कबूल कर लेना कि पुरानी रंजिश के चलते तुमने विक्रम को मारा। ठीक? ठीक है मालिक। फिर अदालत में मुकर जाना। जी ठीक है। उसके बाद जेल से बाहर निकालने का जिम्मा मेरा। ठीक है मालिक, प्रणाम। ध्यान से जाना। प्रताप, विजय बहादुर जी की पार्टी में कैसे क्या करना है सब सेट कर दिया ना? जी भैया, राणा ने अपनी टीम लगा दी है। राणा? हाँ भैया। सब भरोसे के आदमी है ना? हाँ भैया, सब व्यवस्था कर दिया है। अगर कोई गलती से पकड़ा गया ना तो अपना मुंह नहीं खोलेगा। उनको समझा दिया कि उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। गुड। वैसे भी जो हमारे प्रति वफादार रहे, हमें भी उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। भैया, आपसे एक बात पूछनी थी। आपको कैसे लगा कि वो ठाकुरायन इस तरह का कदम उठा सकती है? जर जोरू जमीन, महाभारत में द्रौपदी ही कारण नहीं थी। सत्ता के लिए वर्चस्व की लड़ाई थी ये। अब देखो ना, हमने भी इस महाभारत में एक कर्ण खोज लिया है। कर्ण? कौन है वो? अजीत। उसके सारथी का बेटा। उसको फोन लगाओ और उसको आज पार्टी में बुलाओ। जी भैया। अरे बबलू। जी ताऊ जी। ये राम लखन की जोड़ी पार्टी में जा रही है ना? हम नहीं, भैया जा रहे हैं। प्रणाम ताऊ जी। तू नहीं जा रहा? हम क्या करेंगे वहां जाकर के? तुम घर पर रह के क्या करोगे? क्या यार, भाई छोटे की ताकत बबलू और बबलू की ताकत तुम। हाँ वो तो है। अगर एमपी की टिकट दिलवानी है छोटे को तो हवेली की ताकत दिखनी चाहिए कि नहीं? ताऊ जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ताऊ जी। चल छोटे, आज तू भी मेरे साथ में चलेगा। हाँ मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। अरे अब तो बड़ा हो जा। मैं बोल रहा हूँ ना। पक्का? हाँ ताऊ जी, मैं लेके जाता हूँ इसको। चल तू आजा। प्रणाम ताऊ जी। आओ। आएगा। हीरो उस्ताद, आज तुम्हें बड़ा करें हम। हैं, चलो गाड़ी निकलो, चलो। विक्रम, प्रणाम कुंवर जी। खुश रहो। ये विक्रम को कहाँ भेजा आपने बबलू के साथ? पार्टी में। ये जानते हुए कि वो मौत की पार्टी है? इसलिए तो भेजा। मतलब? मतलब ये कि आज के बाद से इस हवेली पर सिर्फ मैं राज करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। आप अपने बेटे को मौत के मुंह में कैसे ढकेल सकते हैं? कैसे? अपना नहीं, सिर्फ तेरा बेटा। और आज के बाद ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करना।
क्या अजीत, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। पापा चाचा पापा अब ठीक तो है? चाचा पापा चाचा भैया निकलो। अरे देख क्या रहे हो? भैया निकलो। कुंवर जी।